जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हिंदुस्तान के गर्व और गौरव का दिन है। अंग अंग झूम रहा है, सनातनियों का मन डोल रहा है। अपितु पूरे देश में ही नहीं, बाहर देश में रहने वाले हमारे हिंदू सनातन प्रेमी जो भाई बहन हैं, उन सब का रोम रोम झूम रहा है कि आज हमारे श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। आज की 22 जनवरी ऐतिहासिक क्षण जो जीवन में 500 सालों के बाद ये देखने को मिला है। कितनी ही पीढ़ी आपकी और हमारी खप गई कि कब हमारे श्री राम तंबू से निकल करके अपने राजमहल में लौटे। धन्य है आज का समय, धन्य है ये घड़ी, और धन्य है वो लोग जो इस पावन पवित्र क्षण के गवाह बन रहे हैं। कहने को शब्द नहीं है, क्योंकि भावनाएं अश्रु में तब्दील हो रही हैं। खुशियों के वो आंसू जो प्रत्येक सनातनी के दिल में है, आंखों में है। कैसा मौसम रहा होगा, कैसा वो बलिदान रहा होगा। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के ज्ञान देव जी हिंदू इस राम मंदिर की सीढ़ी के लिए, इस राम मंदिर के लिए बलिदान हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ना पता कितने ही संतों ने, महात्माओं ने, कितने ऋषि मुनियों ने, कितने हिंदुओं ने, कितने सनातनियों ने अपने प्राण त्याग दिए। और आज 500 साल के बाद में ये गौरवमयी क्षण, एक लंबी लड़ाई के बाद, कोर्ट केस के बाद, इतना समय बीतने के बाद आपको और हमें नसीब हो रहा है। ये गौरव की बात है। उस प्रभु श्री राम को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हे राजा राम, आपके बिना ये देश सूना है, आपके बिना ये देश बेसहारा है, आपके बिना ये देश अनाथ है। जिसका राजा ना हो वो प्रजा कितना बदहाल होती है, कितना परेशान होती है, इसको तो कोई प्रजा का आम नागरिक ही जान सकता है। आज हमारे राजा राम अयोध्या में विराजमान होंगे। आपके सबके राजा राम अयोध्या में विराजमान होंगे। ऐतिहासिक क्षण देखिए, रामलला को कोर्ट ने एक प्रार्थी माना है, रामलला को एक मुद्दई माना है, और रामलला के नाम ही ये जो मंदिर का मसला था, जमीन था, कोर्ट केस था, सारा रामलला जी के नाम किया गया है। और इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं है। इसके श्री राम स्वयं मालिक हैं। और श्री राम के चरणों में, इस चरणों में जितना नतमस्तक हो सके, जितना इस पल को जी सके, आनंद से जिए, खुशियों से जिए। पूरे देश में आज जितने भी हमारे सनातनियों के धर्मस्थल है, मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, जितने भी हमारे संतों के ठिकाने हैं, संत प्रेमियों के, हरि भक्तों के ठिकाने हैं, सब झूम रहे हैं। सजावट हो रही है, सुंदर श्रृंखलाएं सज रही हैं, और भजन और कीर्तन हो रहे हैं, हवन यज्ञ हो रहे हैं। जो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो अयोध्या के अलावा चाहे हमारे देश के तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, ऐसा कौन सा राज्य है जहां हमारे श्री राम के दीवाने नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां सनातन के प्रेमी नहीं है? ये वो क्षण था जो हमें हमारे घर में रहते हुए, हमारे देश में रहते हुए ये साबित करना पड़ रहा था कि हमारे राम है और हम राम के हैं। आज का ये मौका, ये अवसर, आप सबको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि आपके जीवन में ये खुशियां जो प्राप्त हुई हैं, ये श्री राम की कृपा है। और ये राम की कृपा जीवन पर्यंत आप सबके साथ बनी रहे। ये अमूल्य क्षण जो 22 जनवरी 2024 को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में एक देश का हिंदू वीर, एक देश की संतान, एक राम की संतान, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, ये राम के वो सच्चे सपूत हैं जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। हमारे श्री राम को आज तंबू से निकाल के महल में बैठाने जा रहे हैं। ऐसा मौका, ऐसा अवसर किसी क्रांतिकारी ने अगर देखा होता तो आज दोबारा से उसको श्री राम पे न्योछावर होने की लालसा उत्पन्न हो जाती। मेरे इस प्राणों से प्रिय है मेरे राम, मेरे जीवन से ज्यादा अमूल्य है हमारे राम। इस राम के पीछे दुनिया ने पता नहीं क्या क्या खोया है, हमारे देश ने पता नहीं क्या क्या खोया है, लेकिन आज माननीय मोदी जी के सानिध्य में और संतों की समागम की अध्यक्षता में, संतों के बलिदान ने, हिंदुओं के बलिदान ने आज वो तपस्या हमारी सफल हुई है जो 500 वर्षों से ज्यादा से चलती आ रही थी। और भगवान श्री राम आज अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। आपको पुनः से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल जो 1984 16 नवंबर 1984 से पूरे देश में हिंदुत्व को एक करने के लिए काम कर रहा है। कितने ही बलिदान, कितने ही
आंदोलन इस संगठन ने किए हैं। और हमारे हिंदू वाहिनी मंच की जो श्रृंखला है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आर.डी. शर्मा जी हैं, अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय अग्रवाल जी हैं, और जो ये हिंदू वीर आप देख पा रहे हैं माननीय पुनीत हिंदू जी हैं, अरुण प्रताप सिंह जी हैं, पूनम जी, भागीश शर्मा जी हैं, और हमारे ज्ञानदेव हिंदू जी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति अपने बलिदान राम मंदिर के लिए दे दिए थे। ऐसे पुण्य जो संगठन के सदस्य हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं, ज्ञानदेव हिंदू जी को श्रद्धांजलि देते हैं और सभी संतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज का दिन उनकी तपस्या सफल हुई, उनके प्राणों की जो आहुति गई उसका बलिदान सफल हुआ। ईश्वर उन सबको मुक्ति प्रदान करे और मोक्ष प्रदान करे, भगवान श्री राम उन्हें अपनी शरण प्रदान करे और संतों की ये कृपा, संतों का यह देश अखंड भारत की जो स्थापना हो सके, वो हिंदू राष्ट्र की जो स्थापना हो सके। माननीय हमारे जो हिंदू संस्कृति को जागृत करने के लिए बागेश्वर धाम वाले बाबा जो लगे पड़े हैं और इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे समस्त देश के हिंदू वीरों को, सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब ये मौका है, एक हो जाओ, एक रहो, एकजुट रहो। देश के टुकड़े पहले ही कई बार हो चुके हैं, अब देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। अखंड भारत है, अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। जो छूट गया है उसको भी साथ लेके चलना है। ये सभी धर्मों को, प्रेमियों को साथ लेके चलने वाला देश है। इसने कभी भेदभाव नहीं फैलाया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबर का मान सम्मान दिया है। किसी के साथ कोई भेदभाव इस सनातन देश ने नहीं किया है। तो अगर कोई अब आपके अधिकारों का हनन करेगा, कोई आपकी बहन बेटियों से दुराचार करने की कोशिश करेगा, तो उसको सबक अब श्री राम हमारे आ गए हैं। और राम के जो सेवक है, राम की जो सेना है, जो वानर राज सुग्रीव की सेना और बालाजी महाराज की जो सेना है, वो सब आपके साथ में काम करेंगे और आपकी ये सेना बनकर के देश का प्रत्येक सनातनी श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाएगा और सैनिक बनकर के देश के विकास में, उत्थान में और सनातन की स्थापना को मजबूत करने में काम करेगा। यही लक्ष्य और उद्देश्य आप सबसे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।